भोग भोगना पड़ जाता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है। उनके घर के दक्षिण को लुता और विस्फोटक घर हैं तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुच के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडु रोग आदि अनेक प्रकार के रोग, जिस रोग से व्यक्ति पृथ्वी मृत्यु लोक में पीड़ित होता है, वह सारा रोग वहाँ चित्रगुप्त के मंदिर के आसपास सब पाए जाते हैं। वह कहा गया अनेक प्रकार के रत्न से दिव्य दिखाई पड़ता है और वह 200 योजन चौड़ा है। कहा गया वह 200 योजन चौड़ा है, 200 योजन लंबा है, 50 योजन ऊंचा है, 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। कहा गया उसमें जो बीम लगे हुए हैं वह 1000 स्तंभ के बराबर लगे हुए हैं और उसी के ऊपर उनका भवन थमा हुआ है, रुका हुआ है। वहाँ सुवर्ण से अलंकृत है, वहाँ अनेक प्रकार के सोना विराजमान है, अनेक प्रकार के धनों के भवन, प्रसाद गृह, देव सदन, राज सदन से भरपूर है। वहाँ अनेक प्रकार के सदन भी हैं और अनेक प्रकार का धन भी है। वह शरतकालीन मेघ के समान ज्वल निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। आगे वहाँ मेघ के समान बने हुए सुवर्ण के जो कलश बने हुए हैं उनके महल पर वह अत्यंत सुशोभित दिखाई पड़ते हैं। कहा गया जो कलश बना हुआ है, जो महल बना हुआ है, जो आकृति बनी है वह बहुरंगी का बना हुआ है, अनेक प्रकार के रंगों का बना हुआ है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है। आगे यमराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रकाशित है। कहा गया सूर्य के समान दिखाई पड़ता है। जितने मनुष्य वहाँ बैठे रहते हैं सबके चेहरे पर एक तेज विराजमान होता है, ऐसा वह सभासद है, वह सभा कहा गया। चारों ओर से दीप्तमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाले हैं। कहा गया सबके शरीर पर एक तेज विराजमान होता है और सब इच्छानुसार स्वरूप को धारण करने वाले होते हैं। वहाँ न अधिक ठंडी है न अधिक गर्मी है, वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली एक स्थान है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है और न ही कभी किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था सताती है और न भूख प्यास लगती है। वहाँ कुछ भी नहीं लगता है यमराज के शरण में, और न किसी के साथ अप्रिय घटना होती है, किसी के साथ अव्यवहार की घटना भी नहीं होती। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम विषय अभिलाषाएं हैं वह सभी वहाँ उपलब्ध हैं। कहा गया देवलोक में और मनुष्य लोक में जितने भी अभिलाषाएं हैं, जितने भी आकांक्षा है, वह सब कुछ यमराज के भवन में विराजमान है। वहाँ सभी प्रकार के रसों से भरपूर भोज पदार्थ भी विराजमान है यमराज के भवन में। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरागणों का संग गायन वादन इत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। कहा गया वहाँ जितने भी गंधर्व राक्षस इत्यादि हैं सभी व्यक्तियों की सेवा करते हैं। लेकिन किनकी सेवा करती हैं, किनका सेवा करते हैं? जो यमराज के सभासद में जाकर विराजमान होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, जिनका कर्म भली भांति करते हैं, जो यमराज के भवन में जाकर विराजमान होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल का विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा भी सेवित हैं। आगे हाथ में पास लिए हुए और जो मृत्यु वाला व्यक्ति है उसके काल का समय जानकर अपने शरीर की अपने आकृति को अआकृति बनाकर उनके सामने जाकर उपस्थित होते हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने सम्मान बल वाले नाना शुभ्र दूतों वे धर्मराज घिरे होते हैं।
कहा गया यमराज के पास जब देखा जाता है तो वहाँ अनेक प्रकार के उनके सैनिक होते हैं, नौकर होते हैं। उन नौकरों के बीच में यमराज विराजमान होते हैं ताकि यमराज को कोई छू न ले। एक अगर इस प्रकार से वहाँ सभी विराजमान होते हैं। कहा गया वहाँ कौन कौन व्यक्ति जाते हैं? सौधावान, कहा गया जो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हो, मूर्तिमान हो, जो पितर हैं, जिनकी सभी क्रिया की जाती हो, ऐसे व्यक्ति जो है अपने आप को धन्य मानकर यमराज के सभासद में जाकर विराजमान होते हैं। मूर्तिमान पितर, कहा गया जो मूर्ति के समान पिता होते हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। और कहा गया मूर्तिमान पितर कौन होते हैं? कहा गया वशिष्ठ, कुलह, दक्ष, अंगिरा, परशुराम, भृगु, प्लुष्ट, अगस्त, नारद एक तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं। ये सभी लोग वहाँ विराजमान है, यमराज के सभा में विराजमान है, बैठे हैं। जिनके नामों कर्मों की गणना नहीं की जा सकती, जिनके न नाम को हम गिन सकते हैं, ना ही कर्म को गिन सकते हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं। ये धर्म शास्त्र की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। कहा गए यमराज के सभासद में भले विराजमान है, परंतु वहाँ बैठकर धर्म के अनुसार धर्म का यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। कहा गया ब्रह्मा का आदेश था उन्हें, और वह सब लोग जाकर यमराज की सेवा करते हैं, धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में कृष्ण भगवान के वंशज, राम भगवान के वंशज, जितने सब हैं सभी वहाँ विराजमान हैं और सभी वहाँ के सभासद होते हैं। सभी लोग मनुष्य, दिलीप, सगर, नीम, अयाति, पुरु, दुष्यंत, सेवी, नल, भरत, शांतनु, ये यशस्वी पुरात्मा राजर्षि और बहुत से विख्यात राजा, बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए। कहा गया भगीरथ, दिलीप, सगर, इतने लोग जो है अनेक प्रकार का जो है यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद तब कहीं जाकर यमराज के सभा में सद विराजमान हुए। इनका भी काम यही है कि धर्म का यथावत वर्णन करके निर्णय देते हैं कि इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति होती है। कहा गया यमराज के यहाँ धर्म की प्रवृत्ति होती है, धर्म को बताया जाता है, धर्म को दिखाया जाता है, न वहाँ पक्षपात है, न झूठा बोला जाता है। कहा गया यमराज के भवन में ना ही झूठ बोल सकते हैं और ना ही वहाँ पाप को कम किया जा सकता है, ना ही पक्षपात किया जा सकता है। जो व्यक्ति जिस अमर्यादित व्यवहार से यहाँ से जाता है, ठीक उसी प्रकार उसके साथ अमर्यादित व्यवहार वहाँ किया जाता है। सभी सभासद शास्त्रविद और धर्म सभी धर्मपरायण हैं। कहा गया जितने व्यक्ति हैं वहाँ यमराज के भवन में सभासद में विराजमान हैं, वे सभी क्या है? सभासद के योग्य हैं, धर्मपरायण हैं, धर्म को जानते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं। वे सदा उस सभा में भविष्य यम की उपासना करते हैं। कहा गया सभी लोग वहाँ बैठकर केवल यमराज की उपासना करते हैं। कहताज महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है जो आप महात्मा पुरुष प्रदक्षिण द्वार से वहाँ जाते हैं। कहा गया यमराज की जो सभा है उस सभा की बात की जाए तो इस प्रकार से जो पाप महात्मा है, जो पाप के आत्मा हैं, वे दक्षिण द्वार से ही जाते हैं, उस सभा को नहीं देख पाते। कहा गया यमराज के भवन में जाने के लिए 4 द्वार है। 4 द्वार में कहा गया जो दक्षिण द्वार है वह पापों के लिए है। जो व्यक्ति पाप करेगा वह दक्षिण द्वार से यमराज के भवन में जाएगा। तो कहा गया जब व्यक्ति दक्षिण द्वार से यमराज के सभा में जाता है तो अन्य 3 द्वारों को वह नहीं देख पाता। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग बताए गए। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में तुमसे पहले ही कह दिया था कि जो पापी व्यक्ति हैं, पापी जन हैं, पापी लोग हैं, वे दक्षिण द्वार से ही यमराज के भवन में जाते हैं। पूर्व 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे पूर्ण आत्मा होते हैं। कहा गया दक्षिण द्वार को छोड़कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशों
तीन दिशाओं से जो व्यक्ति जाता है वह पूर्ण आत्मा व्यक्ति कहा जाता है, महान आत्मा वाला व्यक्ति कहा जाता है। अपने पूर्व कर्मों के बल से वहाँ जाते हैं। कहा गया अपने पहले जो कर्म किया था उस कर्म की महानता के कारण ही आप यमराज के भवन में जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है, कहा गया उन तीनों मार्गों में पहला मार्ग की गिनती पूर्व मार्ग की होती है। वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है। कहा गया अनेक प्रकार के सामग्री से वह सुसंपन्न है। जितनी सामग्री हम इस समय मृत्यु लोक में पा रहे हैं सारी सामग्री पूर्व द्वार पर आपको प्राप्त होगा, सब कुछ वहाँ उपलब्ध होगा। पारिजात वृक्ष की छाया से रत्न मंडित है। कहा गया एक पारिजात का वृक्ष होता है जो सफेद रंग का फूल होता है, वह स्वर्ग में ही रहता था। उसकी छाया सुशोभित होती, उस छाया के द्वारा वह व्यक्ति पूर्व मार्ग से यमराज के भवन में जाता है। उस मार्ग में अनेक प्रकार के विमान होते हैं, अनेक प्रकार के हंस होते हैं, अनेक प्रकार के वन होते हैं और अमृतमय जल से युक्त होता है, महान जल होता है वहाँ। उस मार्ग से कहा गया पूर्ण आत्मा व्यक्ति, जिनकी महान पुण्य की आत्मा हुआ व्यक्ति महर्षि, राजर्षि, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। कहा गया इसके पहले जितने महान नाग थे, जितने राजर्षि पुरुष थे, महर्षि पुरुष थे, वह पूर्व के द्वार से गए। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्त निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में अभाव प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों का दान मान आदि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से शाश्वत करने वाले, आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ रहित, पिता माता से भक्ति रखने वाले, गुरु की सेवा में लगे हुए रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृहदान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले सभी तथा अन्य पुरात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। कहा गया यमराज के मार्ग में जो पूर्व द्वार से व्यक्ति जाता है तो कौन कौन से व्यक्ति जाते हैं? जो भगवान शिव की भक्ति करने वाले हों और अत्यंत गर्मी पड़ते समय जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जल पिलाए, और माघ में ठंडी के मौसम में व्यक्ति को बचने के लिए लकड़ी का दान दे ताकि वह आग लगाकर अपने आप को तपा सके, सेक सके, ठंडी से बच सके। वर्षा ऋतु में कोई व्यक्ति भीज रहा है, वर्षा ऋतु में अगर कोई व्यक्ति भीज रहा है बरसात में तो उसे अपने घर पर बुलाकर आदर पूर्वक उसे बैठाकर उसका स्वागत करके और वर्षा निकल जाए तब उसे प्रस्थान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जो बुलाकर अपने घर पर बैठाता उनकी सेवा करता है वह व्यक्ति भी पूर्व द्वार से यमराज के मार्ग में जाता है। फिर आगे कहा गया सत्य और धर्म रहने वाले, कहा गया सत्य के मार्ग पर रहने वाला, धर्म के मार्ग पर रहने वाला व्यक्ति सदा पूर्व द्वार से ही जाता है। क्रोध और लोभ से रहित, कहा गया क्रोध को छोड़ दीजिए, लोभ को छोड़ दीजिए। ऐसे व्यक्ति भी जो है पूर्व द्वार से यमराज के भवन में जाते हैं। माता पिता भक्ति रखने वाले पुत्र भी हमेशा सदा के लिए पूर्व द्वार से ही जाते हैं। गुरु की सेवा में लगे हुए रहने वाले, कहा गया जो व्यक्ति गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, जो भूमि दान करते हैं, वे व्यक्ति भी पूर्व द्वार से ही जाते हैं। गृह दान देने वाला, गोदान देने वाला, कहा गया घर का दान देने वाला और गौ का दान देने वाला, ऐसे व्यक्ति भी पूर्व द्वार से ही जाते हैं। विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, पुराण के श्रोता, ये तीनों व्यक्ति पूर्व द्वार से ही यमराज के भवन में जाते हैं। ये सभी पूर्ण आत्मा कहा गया कि ये जितने व्यक्ति थे पूर्ण आत्मा, महान आत्मा है, इनके लिए हमेशा पूर्व का द्वार सदा के लिए खुला रहता है। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है। कहा गया यमराज के भवन में जाने के लिए पहला मार्ग तो पूर्व का बताया गया, दूसरा जो बताया गया उत्तर दिशा का बताया गया कि उत्तर दिशा से कौन कौन व्यक्ति जाते हैं। उस मार्ग में हंस और अनेक प्रकार के सारस,
अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार का विमान, अनेक प्रकार का रत्न, सब सुशोभित होते हैं। वहाँ सब कुछ प्राप्त रहता है, रखा रहता है। अत्यंत जल से भरपूर एक मनोहर सरोवर है, कहा गया एक तालाब है वहाँ। और इस मार्ग में किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं प्राप्त होता, दुख नहीं प्राप्त होता। अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पूर्वोत्तर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में अपना प्राण त्यागने वाले, ऐसे व्यक्ति जो उत्तर दिशा से यमराज के मार्ग भवन में जाते हैं। कहा गया जो व्यक्ति अभ्यागतों की पूजा करने वाला हो, दुर्गा और सूर्य की भक्ति करने वाला हो, और पूर्व समय में अपने जीवन में पहले के समय में तीर्थ स्नान किया हो, और कहीं धर्म का संग्राम हो रहा हो तो वहाँ जाकर बैठकर अनशन में अपना प्राण त्याग देने के कारण ऐसे महान व्यक्ति उत्तर द्वार से जाते हैं। वाराणसी में जाकर प्राण त्यागने से व्यक्ति उत्तर द्वार से जाता है। गौशाला में प्राण त्यागने से व्यक्ति उत्तर द्वार से जाता है। और तीर्थ और जल में विधवा प्राण त्याग करने वाले यह भी जो है उत्तर द्वार से यमराज के भवन में जाते हैं। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में बनने वाले और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के लिए प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, ये भी व्यक्ति उत्तर द्वार से ही जाते हैं। कहा गया जो व्यक्ति ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तीर्थ क्षेत्र में गया हो और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे व्यक्ति भी उत्तर द्वार से ही यमराज के भवन में जाते हैं। कहा गया जो व्यक्ति किसी देवी देवता की मूर्ति स्थापित की हो उसे भंग होने से बचा ले, उसे विध्वंस होने से बचा ले, और बचाते बचाते अपना प्राण स्वयं त्याग दे, ऐसे व्यक्ति भी उत्तर द्वार से ही यमराज के भवन में जाते हैं। कहा गया योगा अभ्यास करते समय प्राण त्यागने वाले व्यक्ति भी उत्तर तरफ से ही जाते हैं। सत्य पात्रों की पूजा करने वाले उत्तर द्वार से ही जाते हैं। तथा नित्य महादान देने वाले वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा कहा गया पश्चिम मार्ग है जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है। अनेक प्रकार के रत्न हैं, सभी वहाँ मणि लगे हुए हैं। अनेक प्रकार का विमान भवन सब कुछ है वहाँ अमृत रस से सदा भरपूर रहने वाले बावलियों से विराजित है। कहा गया अनेक प्रकार के अमृत के जैसे जल से बावली विराजमान है। वह ऐसा मार्ग है जहाँ हाथियों और घोड़ों उच्च श्राव उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है, अनेक प्रकार के रत्नों से वह भरा हुआ है पश्चिम द्वार। इस मार्ग में कहा गया आत्म तत्ववेदा जो अपने आत्मा को स्वयं जानने वाला व्यक्ति हो, सत्य शास्त्रों के परिचिंतिक हो, अपने शास्त्रों का चिंतन करने वाला व्यक्ति हो, भगवान विष्णु के अनैतिक भक्त हो, भगवान विष्णु की भक्ति करता हो, गायत्री मंत्र का जप करता हो, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से प्राणमुख हो। कहा गया दूसरे की हिंसा से कोई मतलब नहीं, दूसरे के द्रव्य से मुझे कोई मतलब नहीं, और दूसरे की निंदा से भी मुझे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह भगवान के शरण में जाता है, यमराज के मार्ग में उत्तर द्वार से जाता है। और अगर हम किसी का निंदा करेंगे, किसी का द्रव्य चुराएंगे और किसी की हिंसा को देखकर अत्यंत अगर प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति नरकगामी होता है, वह नरक में जाता है। अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। कहा गया जो स्वयं अपने धन संपदा से सुसंपन्न हो, संतुष्ट हो, वह व्यक्ति हमेशा पश्चिम द्वार से यमराज के मार्ग में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति भी पश्चिम मार्ग से ही प्रवेश करता है। कहा गया जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नियम को धारण करता हो, वह व्यक्ति उसके पिता जो हैं वह भी पश्चिम द्वार से ही प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ आश्रय के नियमों का पालन करने वाले तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्रीचरण संन्यास में मिट्टी के ठेले, पत्थर और
सुवर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरंतर, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, ये सभी व्यक्ति पश्चिम द्वार से ही जाते हैं। कहा गया जो व्यक्ति तपस्वी हो, सन्यासी हो, धर्म का पालन करने वाला हो और भगवान के चरण के अमृत को पीने वाला हो और सोने को जो है मिट्टी के भाव समझने वाला हो। कहा गया बहुत ज़्यादा अधिक सोना रख दिया जाए और सोने को वह व्यक्ति जो है मिट्टी के पात्र के जैसा समझने वाला हो, ज्ञानी हो और ज्ञान के चलते वह वैराग को धारण कर ले। लेकिन वैराग कब धारण करे? जब वृद्धावस्था आ जाए उस समय। सभी प्राणियों के हित में अच्छे बात करने वाले हों, सुंदर बातों को कहने वाले हों, जो निरंतर प्रतिदिन शिव की भक्ति करने वाले हों, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले हों, जो सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, सभी कार्यों को करने के बाद ब्रह्मा को समर्पित कर दें। देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त सदा पंचयज्ञ में निरंतर रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय संध्या उपासना करने वाले, नीच के संगति से अलग। कहा गया जब हम देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त हो जाते हैं, जब अपने पितरों का जो है हम विधि विधान के साथ उनका कर्म और निष्ठुरता श्रद्धा के साथ करते हैं तब, और निरंतर रहने वाले, पितरों के साथ देने वाले, श्राद्ध को करने वाले, समय के साथ साथ संध्या वंदन करने वाले, जो व्यक्ति नीच के संगति से बहुत दूर हो, सत्पुरुषों की संगति करता हो, ये सभी शिव जीव वहाँ के अनेक दूतों के साथ पूजनीय होते हैं और पूजनीय होने के बाद वह यमराज के लोक में जाते हैं पश्चिम द्वार से। विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं। कहा गया जो श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञानी पुरुष होते हैं वह नाव पर बैठकर, विमान पर बैठ करके यमराज के मार्ग में जाते हैं, यमराज के भवन में जाते हैं। वे उस समय भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। कहा गया जब व्यक्ति पश्चिम द्वार से जाता है तो यमराज के सभा में जाता है। उस सभा में वह उतर कर देखता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं। कहा गया जब व्यक्ति पश्चिम द्वार से यमराज के भवन में प्रवेश करता है तब यमराज जो है अपने शिष्यों के साथ खड़े होकर के और उनके स्वागत के लिए बार बार संभाषण करते हैं, बार बार आग्रह करते हैं कि कोई महान आत्मा हम लोगों के बीच में आया है और उसका हमें सेवा करना है, स्वागत करना है, सब लोग उठ जाइए। उन्हें उठकर अभी ध्यान देते हैं और यम के सन्मुख जाते हैं। तो अजीव यम के सन्मुख जाता है। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज स्वरूप होते हैं। कहा गया उस समय जो ब्रह्मा, जो धर्मराज हैं, जो यमराज हैं, वह भगवान विष्णु के स्वरूप के जैसे हो जाते हैं, चार भुजाओं वाले हो जाते हैं। कहा गया एक में शंख लिए होते हैं, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में खड्ग धारण करके पूर्ण करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रता आचरण करते हैं। आगे जो महान पुणात्मा होती है, जो सभी के लिए हितकारी होता है, उसके लिए भगवान जो है धर्मराज जो है यमराज स्वयं स्नेह का, प्रेम का व्यवहार रखते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं। कहा गया उनके लिए जो सिंहासन दिया जाता है और आदर पूर्वक नमस्कार करके उनको उस सिंहासन पर बैठाया जाता है कि आप आए हैं तो आपका हम स्वागत करते हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। पाद अर्घ आदि प्रदान करके चंद्रा आदि पूजन सामग्री से उनकी पूजा करते हैं। कहा गया जितना कुछ हमारे पास रहता है श्रद्धा पूर्वक जब कोई व्यक्ति आता है तो उसकी पूजा कर देते हैं। यम धर्मराज कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यमराज स्वयं कहते हैं उस सभासद में जो विराजमान होते, महान आत्मा जो वहाँ विराजमान होती है धर्मराज के भवन, उनसे आग्रह करते हैं कि यह जो महान आत्मा आई है इसके स्वागत के लिए हम आप सब खड़े हो जाइए, इनको नमस्कार कीजिए।
यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। कहें कि हमारे पूरे मंडल को देखकर अपना ब्रह्म भगवान के पास जाएगा, हमारे बीच में रुकने वाला नहीं है। तो इसके स्वागत के लिए हम आप खड़े हो जाइए। हे बुद्धिमान श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुणात्माओं, और आप लोगों ने अपने पूर्ण कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया। उस समय यमराज के दूत यमराज स्वयं कहते हैं कि हे महान पुणात्मा, आपने ऐसा कर्म किया कि जिसके कारण आपने पूर्ण कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला जीवन को प्राप्त किया। आपने पहला आपका कर्म ऐसा था जो आज उसका फल आपको मिला है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में गिरता है। कहा गया एक तो मनुष्य की योनि बहुत ही समय के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है, परंतु उसमें भी प्रतिदिन अगर वस्तु धर्म का साधन नहीं करता तो वह व्यक्ति घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर के अचेतन अज्ञानी और कौन है? कहा गया जो स्वयं का भला न कर सके उसके जैसा मूर्ख संसार सागर में कोई नहीं मिलेगा। अस्थिर शरीर से अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचयन करता है। कहा गया हमारे बीच में जितनी भी चीज है वह अस्थिर है, कभी रुकने वाली नहीं है। लेकिन जो स्वयं उसके साथ रुक कर और चल दिया तो अपने आप को जो है पुणात्मा बना दिया, अर्थात महान आत्मा बना लिया अपने आप को। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। कहा गया सब कुछ करिए परंतु अपने धर्म को सोच कर तब करिए। आप लोग सभी भावों से पूर्ण आत्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएंगे। कहा गया अगर आप धर्म का संचय करते हैं, धर्म को सोचते हैं, समझते हैं, तो ऐसे जो महान व्यक्ति होते हैं वह पूर्ण आत्मा होकर, सभी प्रकार से पूर्ण आत्मा होकर वह स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में जब व्यक्ति चला जाता है तो उसे अनेक प्रकार का सुख ही सुख प्राप्त होता है, कभी उसके जीवन में दुख नहीं प्राप्त होता। गरुप्राणे सापोद्धार धर्मराज नगर निरूपणो नाम 14 अध्याय समाप्त।